Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today our topic is pronoun. The second lecture in parts of speech series. First of all, हमें देखना है कि pronoun है क्या. The question is what is pronoun. तो इसकी definition जो है वो देखें. Pronoun is a word used in place of a noun, already described or used or discussed in conversation or writing. प्रोनाउन से मुराद वो लफ्ज़ है जो हमारी गुफ्तगू में या हमारी राइटिंग में बयान किया जाता है किसी नाउन की जगह पर, और ऐसा नाउन जिसको हम पहले बयान कर चुके हैं। तो उसके लिए जो है क्या हमारे पास तरीक़ाकार होता है, कैसे हमें पता चलेगा। असल क्या है कि हम एक मिसाल जो है इसकी जो है वो लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अली जो है वो अच्छा लड़का है, अली जो है वो स्कूल जाता है, अली क्रिकेट खेलता है, अली 5वीं क्लास में पढ़ता है, अली की उम्र जो है वो 10 साल। तो ये एक बड़ा आकवर्ड सा लगता है कि हर जगह पे हम हर जुमले के साथ अलग से जो अली इस्तेमाल करें। तो हम इस आकवर्डनेस से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ही का उसके लिए जो है वो इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है। अब इसका क्या है कि ये ही जो है वो रेफ़र कर रहा है अली को, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब इस राइटिंग में, इस पैराग्राफ में जितना भी ही हम जो है वो इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब होगा कि हम अली को जो है वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उसकी बात हम कर रहे हैं कि वो अच्छा है, बुरा है, कैसा है। तो ये क्या है कि ये प्रोनाउन है कि नाउन की जगह पे जो वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं उससे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो ये जो है मेरे पास एक लिस्ट जो है प्रोनाउन की। Here is a list of commonly used pronouns in English language. तो इंग्लिश लैंग्वेज में कौन कौन से होते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वो फर्स्ट पर्सन है आई और वी, कि जो मौजूद बैठे हुए हैं, जो बात कर रहे हैं, मैं हूँ या हम हैं, उसको हम जो है वो फर्स्ट पर्सन का नाम इसको जो है वो दे देते हैं। तो इनके जो है वो बेसिक केसेस जो है वो होते हैं माई, मी, माई सेल्फ और माई। तो इनको जो है आगे जो है डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव्स क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन क्या है, और उसके बाद जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है। ये सारी टाइप्स जो है वो हम बाद में पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले जो है वो हमने देखना है कि प्रोनाउन कौन कौन से जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू एंड दे, ये सारे के सारे क्या हैं, ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन है। इनको डिटेल में हम जब आगे पढ़ेंगे तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि आई, मैं के लिए, अब मैं, मेरा नाम जो भी है, इम्तियाज़ नाम है, जाहिद नाम है, शफ़ीक नाम है, हबीब नाम है, तो मैं ये नहीं कहता कि जी शफ़ीक ये करता है, शफ़ीक वो करता है, इम्तियाज़ ये करता है, इम्तियाज़ वो करता है, मैं ये करता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ। इसी तरह से जब हमारे सामने एक बंदा बैठा हुआ है तो हम बार बार उसका नाम नहीं लेते। किसी दूसरे के सामने जब हमने बयान करना है तो फिर हम कहेंगे कि असलम ने ये किया, असलम ने ये खाया, असलम ने ये पिया। इसी तरह से ही का जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं किसी नाउन की जगह पे। तो जो बंदा हमारे सामने बैठा हुआ है उसके नाम के बजाय हम यू का जो है वो इस्तेमाल जब करते हैं। तो ये क्या है, नाउन है हमारा। एंड नाउ वी मूव टू टाइप्स ऑफ नाउन। अब इसकी अक़साम जो है वो कितनी हैं, तो इसकी जो है वो हमारे पास 10 अक़साम जो है वो मौजूद हैं। अब ये सारी की सारी जो है इस लेक्चर में हम लोग जो है वो कवर करने जा रहे हैं कि कौन जो है वो कहाँ पर और किस तरह से जो है वो इस्तेमाल होता है। सबसे पहले तो आप लोग देखेंगे कि ये है जी पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एंड द नेक्स्ट इज़ रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंटेंसिव और एम्फेटिक प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, indefinite pronoun, distributive pronoun, relative pronoun, interrogative pronoun, and the next and the last is possessive pronoun. तो ये आप लोगों ने जो है सबसे पहले क्या देखा कि प्रोनाउन है क्या, कहाँ इस्तेमाल होता है, और उसके बाद इसकी टाइप्स हमने देखी हैं। अब इसकी टाइप्स जो है वो डिटेल में जो है वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या है कि वो पर्सन्स के नाम की जगह पर जो है वो इस्तेमाल होते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या दी हुई है, अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नेम्स ऑफ पर्सन्स इज़ कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, के पर्सन्स के, शख्सियात के नामों के साथ के लिए जो प्रोनाउन हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। ऊपर जितने हमने प्रोनाउन थे वो सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन हैं। आई, वी, ही, शी,
यू, दे एंड इट आर पर्सनल प्रोनाउन। ये क्या है? ये पर्सनल प्रोनाउन है कि पर्सनल, जिस तरह मैंने आपको बताया आई, मेरा नाम इम्तियाज़ है, लेकिन मैं हर जगह पे इम्तियाज़ ये करता है, इम्तियाज़ ने वो किया, इम्तियाज़ ने ये खाया, इम्तियाज़ वहाँ गया, नहीं, मैं वहाँ गया, मैंने ये खाया, मैंने वो किया, मैंने फ़लाँ को पढ़ाया। इसी तरह से वी, हम जो है, अब हम में कितने लोग हैं? सारी की सारी हमारी फैमिली हो सकती है, हमारा सारा घर हो सकता है, तो वो सबको कंबाइन करके हमने ये किया, हम वहाँ गए, हम वहाँ जा रहे थे। ये इस तरह से जो है हम इस्तेमाल जो है वो करते हैं। इसी तरह से शी है, वो अब क्या नाम है उसका, फ़ीमेल के लिए जो है हम इस्तेमाल करते हैं, कोई नहीं है, हम जो है शी वेंट देयर, शी वॉश द क्लॉथ। तो जो भी काम हमने उसके साथ रेफ़र करना होगा उसके साथ हम शी का जो है वो इस्तेमाल करेंगे। एंड द नेक्स्ट इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है कि व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम इट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो सेम होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्स का क्या मतलब होता है कि रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, यानी कि वो आईने का काम जो है वो कर रहा होता है कि ही हिट हिमसेल्फ, अपने आप को उसने मारा है। कि सब्जेक्ट भी वही है और ऑब्जेक्ट भी वही है, कि अपने आप को जब वो मार रहा है तो सब्जेक्ट भी वही है और ऑब्जेक्ट भी वही है। तो ये क्या हो गया? ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। शी किल्ड हर सेल्फ, उसने अपने आप को कत्ल किया, यानी कि शी कमिटेड सुसाइड, कि उसने जो है सुसाइड जब की है तो इसका मतलब है कि शी किल्ड हर सेल्फ, मतलब मारने वाली भी वही है और मरने वाली भी वही है। तो इस सूरत में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ये जो है ही से हिम सेल्फ है, शी से हर सेल्फ है, दे से दैम सेल्व्स है, वी से आर सेल्व्स है। इस तरह से ये लिस्ट जो है वो ऊपर पड़ी हुई है, वो आप लोग जो है वो देख चुके हैं। एंड द नेक्स्ट इज़ इंटेंसिव और इम्फेटिक प्रोनाउन। ज़ोर देने के लिए जो प्रोनाउन जो है वो इस्तेमाल होता है, एम्फसाइज़ करने के लिए, ताकीद करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? इंटेंसिव और एम्फेटिक प्रोनाउन। तो वो किस लिए क्या कह रहा है? इंटेंसिव प्रोनाउंस एम्फसाइज नाउन्स और अदर प्रोनाउंस, के नाउन को जो है वो उन पे ज़ोर देते हैं, ताकीद के लिए इस्तेमाल होते हैं, या जो दूसरे दीगर नाउन हैं उसके लिए जो है इस्तेमाल होते हैं। अब क्या है कि एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव जो है वो प्रोनाउन जो है वो सेम है, वर्ड जो है वो सेम है। हर सेल्फ जो है वो एम्फेटिक भी है और इंटेंसिव भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। इसी तरह से हिम सेल्फ जो है वो भी दोनों का काम जो है वो कर रहा है, दैम सेल्फ जो है वो भी दोनों का काम कर रहा है। तो इनमें फ़र्क क्या है? इनमें फ़र्क ये है कि इनकी जो पोजीशन है, जो इनकी प्लेसमेंट है सेंटेंस में, वो इनको जो है वो डिफरेंट बना रही है। अब जैसे जो है वो देखें कि आई माई सेल्फ सा द लाइन, कि मैंने खुद जो है वो लाइन को जो है वो देखा है, मैंने खुद जो है वो देखा है। शी हर सेल्फ पनिश द बॉय, उसने खुद। अब देखें आप जो है वो ये ज़ोर दे रहा है ना। अब देखें कि आप कहते हैं कि जी मैंने जो है वो शेर देखा, तो कहे किसने कहा है, किसने कहा है तुम्हें? उसके लिए जब तस्दीक की ज़रूरत है तो हम कहते हैं कि आई माई सेल्फ सा द लाइन, कि मैंने खुद शेर देखा। जब खुद कह रहा है तो इसका मतलब है किसी तस्दीक की, किसी गारंटी की जो है वो ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या हो गया? इंटेंसिव हो गया या एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। उसके बाद है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का क्या होता है कि रेसिप्रोकल्स आर यूज्ड फॉर द एक्शंस फीलिंग्स दैट आर रेसिप्रोकेटेड। रेसिप्रोकेटेड का क्या मतलब होता है कि जो एक्सचेंज हो रहे होते हैं, कि एक से दूसरे की तरफ जो है वो जा रहे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो ये कौन कौन से हैं? ईच अदर एंड वन अनदर। ईच अदर एंड वन अनदर ये जो है कॉमनली यूज्ड हैं, सबसे ज़्यादा जो यही इस्तेमाल होते हैं। तो ईच एंड अदर का क्या मतलब है कि एक दूसरे के लिए, ठीक है। वन एंड अदर का क्या मतलब है कि एक से ज़्यादा के लिए, और ईच अदर का मतलब है कि दो के दरमियान जो है जो वर्ड इस्तेमाल होगा, तो उसके लिए हम ईच अदर जो है वो इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद दे लाइक वन अनदर, कि वो एक दूसरे को जो है वो पसंद करते हैं। दे टॉक टू ईच अदर लाइक दे आर बेबीज़, कि वो उन्होंने एक दूसरे से ऐसे बात की कि जैसे वो बच्चे हों, यानी कि वो बच्चों की तरह एक दूसरे को ट्रीट कर रहे थे, बच्चों की तरह उन्होंने एक दूसरे के साथ जो है वो बात की है। आगे है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउंस यूज टू पॉइंट आउट। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है इशारा करना, पॉइंट करना किसी चीज़ की तरफ। तो प्रोनाउंस यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स टू विच इट रेफर्स, उनकी तरफ जिनका ये हवाला दे रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस, दैट, दीज एंड दोज आर
डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और ये कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं कि दे आर ऑफन यूज्ड विद अ नाउन, के नाउन के साथ जो है ये आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं। मसलन दिस इज़ माई बुक, कि ये जो है एक पॉइंट कर रहा है कि ये जो बुक पड़ी हुई है ये मेरी है, ठीक है। और ये जो है जब पॉइंट करेगा दिस तो ये डाउन होगा, और जो दैट के लिए इस्तेमाल होगा तो ये एरो या फिंगर हमारी जो है वो सीधी होगी, ऊपर या थोड़ी सी होगी, कि दूर की चीज़ों के लिए जो हम दैट इस्तेमाल करेंगे और जो नज़दीक की चीज़ें उसके लिए हम दिस इस्तेमाल करेंगे। आई लिव इन दैट हाउस, कि मैं उस घर में जो है वो रहता हूँ। उसके बाद जो है क्या है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि ये जो है मखसूस चीज़ों की तरफ जो है वो इशारा नहीं करता, कि एक ग्रोह में से, ग्रुप में से, कम्युनिटी में से किसी बंदे को भी जो है हम पॉइंट आउट कर देते हैं कि कोई भी जो ये कंडीशन पूरी करेगा, जो ये क्राइटेरिया पूरा करेगा, वो ये काम जो है वो कर लेगा, वो रेस जो है वो जीत जाएगा। सो द डेफिनेशन इज़ अ प्रोनाउन दैट डजंट रेफर टू अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, कि ऐसा प्रोनाउन जो किसी मखसूस पर्सन या चीज़ की तरफ इशारा करता है, का हवाला देता है, बट रेफर्स टू एनी पर्सन और थिंग इन जनरल वे, कि आम तौर पर जो है किसी की तरफ जो है वो इशारा कर देता है, कि कोई भी जो है उसमें से जो है हो सकता है, कि ग्रुप में से कोई भी हो सकता है। जैसे कि मैंने पहले बताया भी, कोई कंडीशन हम जो है वो रख देते हैं कि जो इस कंडीशन को फुलफ़िल करेगा उसके लिए ये है। तो इस सूरत हाल में क्या हम इस्तेमाल करते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये कौन कौन से हैं, सम, एनी, वन, नन, अनदर आर एग्जांपल्स ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन। एंड द नेक्स्ट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का क्या मतलब होता है कि जो तकसीम कर रहा होता है लोगों में, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अ प्रोनाउन दैट रेफर्स टू द पर्सनस आर थिंग्स वन एट द सेम टाइम, कि एक वक्त में एक बंदा, एक वक्त में एक बंदा, इसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी कि ये वक्त को और पर्सनस को डिवाइड कर रहा होता है। तो ये क्या है, ईदर, नीदर एंड ईच आर सम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईदर ऑफ द बॉय, कि कोई भी लड़का, एंड नीदर ऑफ द बॉयज़, कि कोई लड़का नहीं है, एंड ईच ऑफ द बॉय, और हर लड़का, यानी कि एक एक लड़के के लिए, और किसी लड़के के लिए, एक एक लड़के के लिए, और कोई भी नहीं। इधर नीदर का क्या मतलब होगा कि उनमें से कोई भी जो है वो नहीं होगा। तो ये क्या है, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव जो है वो प्रोनाउन है। उसके बाद जो है वी मूव टू रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, अब ये वर्ड जो है ये सेम है दोनों, हु, हुज, होम, हाउ, विच, वाई, वैन, वेयर, व्हाट। अब इनकी भी जो प्लेसमेंट है वो इनको जो है वो डिफरेंट बना रही है। जैसे पीछे हमने पढ़ा था कि एम्फेटिक हैं और रिफ्लेक्सिव हैं, तो वर्ड जो है वो सेम थे, लेकिन उनकी जो प्लेसमेंट थी वो इनको डिफ़र जो है वो कर रही थी। तो हेयर इज़ आल्सो द सेम कंडीशन। रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वर्ड जो है वो सेम है। अगर यही वर्ड जो है हु, हुज, होम, हाउ, विच, वाई, वैन, वेयर, व्हाट, ये अगर सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल हो जाते हैं और सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन मार्क के साथ एंड हो रहा होता है, तो इसका मतलब है कि जो वर्ड हमने शुरू में इस्तेमाल किया है हु, हुज, होम, हाउ, वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। और अगर ये दो क्लासेस को मिलाने के लिए, यानी कि सेंटेंस के दरमियान में इस्तेमाल होता है और सेंटेंस के एंड पर जो है वो फुल स्टॉप लगा हुआ होता है, तो इसका मतलब ये है कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है। जैसे दिस इज़ द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, और दिस इज़ द गर्ल हु कुक्ड फूड। तो ये क्या है, ये हमारे इंट्रोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन का जो है वो डिफरेंस है। तो ये जो है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है हु, हुज, होम, हाउ एंड दैट आर सम ऑफ द, और दैट जो है वो भी इसमें आ जाता है रिलेटिव प्रोनाउन में। और दिस इज़ द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, और दिस इज़ व्हाट आई वाज सेइंग, कि यही मैं जो है वो कहना चाह रहा था, ये यही बात है जो मैं कहना चाह रहा था। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी जो है वो आ जाते हैं। जैसे हु आर यू, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की जो है वो यही उन्होंने दी हुई है। रिलेटिव प्रोनाउंस आर आल्सो यूज्ड एज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, हु, हुज, होम, हाउ, विच, वाई, वैन, वेयर एंड व्हाट एंड हाउ आर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसकी जो है वो एग्जांपल्स आप लोग देख लें, हु आर यू, वेयर इज़ अली, व्हेन इज़ द टीचर अराइविंग। एंड द नेक्स्ट इज़ पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन क्या है
कि जो पोजेशन जो है वो ज़ाहिर करते हैं, मलकियत जो है वो ज़ाहिर करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू शो पोजेशन। पोजेशन ज़ाहिर करने के लिए क्या इस्तेमाल होते हैं? पोजेसिव प्रोनाउन एज दे आर यूज्ड एज एडजेक्टिव्स। तो क्योंकि ये एडजेक्टिव की तरह भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे माई बुक है, माई पेन है, और हीज़ बाइसिकल है, देयर हाउस है। तो ये इस तरह से, क्योंकि नाउन से पहले इस्तेमाल हो रहे हैं और नाउन को जो है वो स्पेसिफाई कर रहे हैं, उसको जो है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो ये एडजेक्टिव का काम भी जब कर रहे हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? पोजेसिव एडजेक्टिव। दीज आर आल्सो नोन एज पोजेसिव एडजेक्टिव्स। माई, योर, हीज, हर, देयर, आर, इट्स आर पोजेसिव प्रोनाउंस। हैव यू सीन माई बुक। अब माई जो है यहाँ पर पोजेसिव का भी किरदार अदा कर रहा है और एडजेक्टिव का भी। तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स भी हैं, पोजेसिव्स भी हैं, और क्या हैं इसके अलावा? पोजेसिव प्रोनाउंस भी हैं। तो ये टाइप्स आप लोग जो है वो पढ़ चुके हैं। इसके बाद इंशाल्लाह जो है हम एडजेक्टिव्स को जो है वो देखेंगे, और इसी तरह वन बाय वन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो है हम पढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह।